जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे से होंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है, किसी मशीन के मूल्य का 10% प्रति वर्ष की दर से अवमूल्यन होता है। इसे 3 वर्ष पहले खरीदा गया था। यदि इसका वर्तमान मूल्य 1,45,800 रुपये है तो कितने रुपए में खरीदा गया था। यानी 3 वर्ष पहले इस मशीन को कितने रुपए में खरीदा गया था। चार ऑप्शन आपके पास दिए हैं। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ऑप्शन ए है 1,80,000, ऑप्शन बी है 2,00,000 रुपीज एंड ऑप्शन सी है 2,10,000 रुपीज, ऑप्शन डी है 1,75,800 रुपीज। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, चलिए सॉल्व करके चेक कर लेते हैं। प्रेजेंट टाइम यानी वर्तमान समय में जो अमाउंट है वो ए इज इक्वल टू कितना दिया है, 1,45,800 रुपीज। और रेट जो आर इज इक्वल टू दिया है वो कितना दिया है, 10%। टाइम एन इज इक्वल टू या टी इज इक्वल टू कितना दिया है, तो 3 वर्ष दिया है ना। और अवमूल्यन के लिए जो फॉर्मूला है वो ए इज इक्वल टू पी इंटू 1-r/100 या टी। ठीक है, अब इसी फॉर्मूले में सीधे सीधे आप वैल्यू पुट कर दें। तो ए के प्लेस पर राइट करें 1,45,800 रुपीज इज इक्वल टू पी इंटू 1-r। आर के प्लेस पर क्या दिया है 10, तो 10/100 जीरो से जीरो कैंसिल। तो 1,45,800 इज इक्वल टू पी इंटू 10 1 जा 10 - 1 9 हो जाएगा। यानी लिखें इसको क्या, 3 टाइम 9/10। तो P इंटू 9/10 इंटू 9/10 इंटू 9/10। ठीक है, अब 1,45,800 अपान ना क्या करेंगे, 12330 है, इसका मतलब 1000 का मल्टीप्लाई कर दें अपान में 9 इंटू 9 इंटू 9 इज इक्वल टू पी। ठीक है, अब चेक करें क्या ये 3 से डिवाइड है। 4 1 5 5 10 10 और 8 18, इसका मतलब ये 3 से डिवाइड है। तो 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 2 बच गया, 3 8 जा 24, 1 बच गया, 3 6 जा 18 और ये 2 0 कैंसिल। फिर इसको कट करें, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 1 बच गया, 3 6 जा 18, 3 2 जा 6, ये कैंसिल। अब 3 3 जा 9 और 3 5 जा 15, 1 बच गया, 3 4 जा 12 0 0। फिर 9 के टेबल में तो आएगा ही, 9 3 जा 27 और 27 2 जा 27 2 जा, मतलब आया यहाँ क्या, 200 इंटू 1000 इज इक्वल टू पी। 2 जीरो से और मल्टीप्लाई कर दें, यानी 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए में खरीदा गया था मशीन। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है कि अभी की आयु अपनी बेटी की आयु से दोगुना है। अभी की आयु अपनी बेटी की आयु से दोगुना है, तो 5 वर्ष पहले उसकी आयु अपनी बेटी की आयु की 4 गुनी थी। 5 वर्ष पहले अभी की आयु अपनी बेटी की आयु की 5 गुनी थी, सॉरी 4 गुनी थी।
यदि बेटी की वर्तमान आयु x वर्ष हो, यदि बेटी की वर्तमान आयु x वर्ष हो तो 4 ऑप्शन गिवन हैं। इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन ए है 4x + 5 = 2 × 2x - 5। ऑप्शन बी 2 × x - 5 = 4 × 2x + 5। ऑप्शन सी है 2 × x - 5 = 4 × 2x - 5। ऑप्शन डी 4 × x - 5 = 2x - 5। अच्छा, चलिए सॉल्व करके चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। करें अभी की बेटी की आयु, अभी यानी यदि बेटी की वर्तमान आयु x वर्ष है तो अभी की आयु कितनी हो जाए? जब दिया है बेटी की आयु कितना दिया है? x वर्ष दिया है। तो कह रहा है अभी की आयु अपनी बेटी की आयु से 2 गुनी है, यानी अभी की आयु कितनी हो जाएगी? अभी की आयु = 2x वर्ष। ये हुआ। अब 5 वर्ष पहले तो 2x - 5 = अच्छा क्या कह रहे हैं? 5 वर्ष पहले उसकी आयु अपनी बेटी की आयु की 4 गुनी है, यानी अभी की आयु जो है वो 4 गुनी है। तो बेटी की आयु में क्या कर दें? 4 का मल्टीप्लाई, x - 5 × 4। अब चेक कर ले कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। 2x - 5 तो 2x - 5 = 4 × x - 5। कौन सा ऑप्शन है? फोर इंटू एक्स + 5 ये तो है नहीं। 2 × x - 5 = तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? 2x - 5 ये तो है नहीं, 2x - 5 ये भी नहीं, 2x - 5 ये मिल रहा है, यानी 2x - 5 = क्या है? 4 × x - 5 वही मिल रहा है। 2x - 5 = 4x - 5, यानी ऑप्शन जो डी है वो राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। किसी चतुर्भुज के कोण 2:3:5:8 के अनुपात में है, 2:3:5:8 के अनुपात में है। इसके सबसे बड़े कोण के संपूरक तथा सबसे छोटे कोण के पूरक का योग है। 4 ऑप्शन आपके पास हैं। ऑप्शन ए 70, ऑप्शन बी 80, ऑप्शन सी 15, ऑप्शन डी 60। तो पहले तो वो चारों कोणों को हम ज्ञात कर लें, फिर चेक करें कि सबसे बड़ा कोण क्या है, उसका संपूरक क्या है और सबसे छोटे कोण का पूरक क्या है। अच्छा, संपूरक कब होगा? जब दो कोणों का योगफल 180, और पूरक कब होगा? जब दो कोणों का योगफल 90। तो चलिए हम मानते हैं, माना कोण क्रमशः 2x, 3x, 5x तथा 8x है। तब चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल = 360 डिग्री।
360 अंश होगा। अच्छा, अब तो 2x प्लस 3x प्लस 5x प्लस 8x इज इक्वल टू 360। तो 8 और 2 10, 10 5 15 और 3 18x। तो 18x इज इक्वल टू 360, 18 दूना 36, यानी x की वैल्यू आई 20। अब फाइंड करना है। तो कोण क्रमशः क्या हो जाएंगे, कोण क्रमशः क्या हो जाएंगे, एक तो दिया 2x, 2x इज इक्वल टू 2 इंटू 20 यानी 40 डिग्री हो गया, और 3x यानी 3 इंटू 20 तो आया 60 डिग्री। उसके बाद 5x, तो 5 इंटू 20 यानी 100 डिग्री, तथा 8x इज इक्वल टू, तो 8 इंटू 20 तो 160 डिग्री। अब सबसे बड़ा कोण क्या है 160, और सबसे छोटा कोण क्या है 40। तो सबसे बड़े कोण का संपूरक, बड़े कोण का संपूरक, तो 180 माइनस 160 कितना राइट करेंगे 20। सबसे छोटे कोण का संपूरक, छोटे कोण का संपूरक छोटे कोण का पूरक इज इक्वल टू 90 माइनस 40 तो आया 50। दोनों का योग तो 20 प्लस 50 70 डिग्री आ गया। ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर।